आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ठीक ही तो कह रही है इंदु। अगर आधे घंटे में प्रज्ञा नहीं मिली तो हम आप पर ही नहीं आपकी कंपनी पर केस करें और फिर आप लोग हमसे तो क्या किसी के साथ भी डील करने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग भी हमारी प्रॉब्लम समझिए। यहाँ सब लोग रावण दहन के लिए आए हैं। अगर अब इवेंट शुरू करने में थोड़ी भी देर हुई तो पब्लिक भड़क सकती है। सीरियसली एंड एक काम करते हैं हम कि इवेंट खत्म करते हैं और उसके बाद हम सब मिलके प्रज्ञा जी को ढूंढेंगे। ठीक है, आप इवेंट खत्म करो। पर उसके लिए मिस्टर अभी को तो आना पड़ेगा। हाँ, रावण प्रतीक तो वही चलाएंगे। ओ यार, अभी इस वक्त गुस्से में है भाई, उसको ठंडा करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा ना। तो किसी से भी करवा लो, क्या फर्क पड़ता है कि कितनी दूर से किसने तीर चलाया, कुछ पता चलेगा किसी को। हाँ, मेरा बेटा है ना राज, अभी का भाई है, और अगर वो अभी का जैकेट पहन लेगा तो पीछे से पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। बिल्कुल सही मम्मी जी। और राज ना, उनका निशाना तो एकदम परफेक्ट है। वो मुझे जो भी ताना मारते हैं ना, एकदम बराबर निशाने पे बैठता है। तो प्लीज तुम लोग चुप रहो। हाँ, ये जिसका काम है, अभी का काम है, वही करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटा, मौके की नजाकत को समझ, इस वक्त टाइम नहीं है हमारे पास। अरे मैंने बोला ना कि मैं नहीं करूंगा, एक बार तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकता? अरे धर्म का काम है, तू रावण को मारेगा तो मैं भी सर उठा के कह सकती हूँ कि मेरा बेटा राज नहीं राम है। अब तू अपनी माँ के लिए इतना सा नहीं करेगा? अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे किसी के खून उनके इल्जाम में नहीं फंसना है। बेवकूफ, तू रावण के पुतले को मार रहा है, किसी का खून नहीं कर रहा। और उठा धनुष और लगा निशाना। अरे तू किसी का खून नहीं कर रहा है, कोई तुझे खूनी नहीं कहेगा, अब तुझे हीरो कहेंगे। हाँ, और मुझे हीरोइन, और मुझे हीरो की माँ। हीरोइन बन जाओ, आप हीरो की माँ बन जाओ, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अरे क्यों? अरे अब वो क्या है ना कि मेरा बेटा ना बहुत शरीफ है, तो वो मरने मारने का नाम सुन के ना थोड़ा घबरा जाता है। तो अब आप लोग मिस्टर अभी को मनाइए, रावण दहन हो जाए, फिर हम सब लोग प्रज्ञा जी को ढूंढेंगे। बोलो तुम कहाँ हो? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही यहाँ पे। अच्छा, मैं तुम्हें कहीं दिख नहीं रही हूँ? वैसे तुम ही तो कहा करते थे ना, लाखों की भीड़ में भी तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालोगे। तो आज क्या हुआ? हाँ, इतने कम क्राउड में तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो? एक काम करो, पीछे देखो। हाय हाय पूरब, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। बुलबुल, तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी ना, एक दिन रेस्ट नहीं ले सकती थी? पूरब रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मेरे पैर की सूजन भी बिल्कुल चली गई है। पूरब, मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना, इसलिए मैं घर पर बैठकर बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें आके सरप्राइज दे दो। पर तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो ना? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने दोस्त के इस इवेंट की परवाह है। सो यू डील विद इट, हैंडल योर प्रॉब्लम्स, आई एम लीविंग, हैप्पी दशहरा। बुलबुल, प्रज्ञा दी कहीं मिल नहीं रही। क्या? प्रज्ञा दी कहीं मिल नहीं रही है? क्यों, छोटी बच्ची है जो मेले में खो जाएगी? बट हमने हर जगह चेक कर लिया, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, घर में, बाहर भी, बट प्रज्ञा दी का कोई पता ही नहीं। पर ऐसे कैसे हो सकता है पूरब? दी तो तुम्हें ने तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करती, वो हमें इन्फॉर्म किए बगैर वो कैसे चली गई? तो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं की। दैट्स सरप्राइजिंग। मैंने उनका नंबर भी डायल किया, वो फोन उठा ही नहीं रही। मुझे तो डर है वो कहीं कहीं किसी प्रॉब्लम में ना आ गई। पूरब दी प्रॉब्लम में है इसलिए फोन नहीं उठा रही है। एनीवेज वो आलिया कहाँ है? ये सब कुछ ना आलिया का ही किया जा रहा है। हम उसे जाकर पूछेंगे, उसे जाकर पकड़ेंगे, उसे पूछेंगे कि दी को कहाँ रखा है। हम बुलबुल, आलिया ने कुछ नहीं किया, तुम शायद भूल रही हो। वो पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे में नहीं है। वो मुंबई के बाहर बैठकर कुछ कर नहीं सकती। पूरब, तुम नहीं जानते वो किस टाइप की लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें उस तनु को पकड़ना चाहिए। तनु को जरूर पता होगा कि आलिया कहाँ है, और ये भी पता होगा कि प्रज्ञा दी कहाँ है। चलो, हम ऐसा नहीं कर सकते, और स्पेशली अभी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बुलबुल, तुम जानती हो ना, अगर हमने आलिया को गलत प्रूव करने की कोशिश करी और अगर वो सही निकली तो अभी तो हम पे भड़केगा ना। वो कहेगा कि हम मिलके उसकी बहन को टॉर्चर कर रहे थे एंड सेकेंडली
अगर हमने प्रज्ञा दी के टुवर्ड्स इतना कंसर्न और केयर दिखाया तो भी अभी हमसे क्वेश्चन करे, तब हम क्या बोलेंगे बताओ? तो तुम क्या सोच रहे हो, हम बस यहाँ पर बैठे रहे, दी का वेट करते रहे? मैं, दादी और वो रोनी, हम तब से उन्हें ढूंढने की कोशिश ही कर, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मुझसे बहस मत करो, जाके वहाँ पे बैठो। तुम्हें लगता है मैं शांति से बैठने वाली हूँ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पूरा। अब चलो। ठीक है चलो। जब भी आपने इतना अच्छा चांस था आपके पास, अगर आपने प्रज्ञा पे तीर चला लिया था तो प्रज्ञा की कहानी आज ही खत्म हो जाती। खत्म हो जाती, वो मेरी शुरू हो जाती, क्राइम स्टोरी बनती है और टीवी पे दिखाई जाती है और पुलिस आती है, मुझे पकड़ कर लेकर जाते हैं। What are you saying? पुलिस आपको क्यों पकड़ती? आपको सिर्फ तीर चलाना था, जैसे आप अभी चलाएगा। और वैसे भी किसी के पास क्या प्रूफ है कि हमने प्रज्ञा को वहाँ पे बांधा है? किसी के पास प्रूफ नहीं है, हाँ? लेकिन प्रज्ञा की लाश वहाँ पे मिलती ना, फिर घर वाले पुलिस को बुलाते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, और कोई रावण वो घूमने की जगह तो थी नहीं कि वहाँ पे प्रज्ञा घूमने गई थी। ऑफ कोर्स किसी ने उसको बांधा होगा वहाँ पे, पुलिस पूछताछ करती, रावण बनाने वाले के पास जाती, और गलती से अगर उसने मेरा नाम ले लिया होता तो फिर मेरी तो कहानी वहीं पे खत्म। बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारी तरह, मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना है। तो आपके कहने का मतलब है कि अब अभी फंसेगा? हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने सर से ब्लेम हटाने के लिए अभी का नाम लूंगा ना, मैं बोलूंगा अभी और प्रज्ञा के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम थी, प्रज्ञा ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी, बस बदला लेने के लिए अभी ने उसको मार। क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? Listen, अगर आपने अभी का नाम भी लिया ना तो मैं सबको बता दूंगी कि इस प्लान में आप भी शामिल थे। दिमाग एक्चुअली मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। तुम शायद बोल रही हो कि इसमें तुम भी शामिल हो। तो अगर अभी को तुमने ये करने से रोका, मैं उस विजय को बुला करके 5 लाख रुपए और दूंगा, बोलूंगा जो भी कुछ हुआ है सारा इल्जाम तनु के ऊपर डाल दो, आगे की जिंदगी तुम्हारी जेल में। क्यों यही चाहती हो तुम, जेल में जिंदगी गुजारनी? तो आगे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना रिजल्ट के बाद। अगर अभी जेल गया तो मेरी शादी का क्या होगा? लेकिन अगर वो नहीं गया तो फिर मैं फंस जाऊंगी। अच्छा हुआ तुझे आराम मिल गया और रावण दहन से पहले तू आ गई। बुलबुल, हाँ माँ। ये प्रज्ञा दिखाई नहीं दे रही। नहीं मतलब पता नहीं कहाँ है। आप टेंशन मत कीजिए, मैं देखती हूँ। देख अभी नाटक मत कर, रावण दहन कर देना चुपचाप। तेरे को पता है मैंने बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर्स को मनाया, एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया एक बार तू रावण दहन कर देगा ना तो प्रज्ञा दी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक नहीं आई, इतना क्या फुटेज कर रही? अरे शो ऑफ करने की भी कोई हद होती है। कहीं सच में किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गई प्रज्ञा? सुना है जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हमारे दिल की आवाज उन्हें दूर से ही सुनाई देती। आज इन्हें मेरे दिल की आवाज सुननी होगी। सुनिए, मैं आपको सच्चे दिल से बुला रही हूँ, प्लीज मेरी आवाज सुनिए और मेरे पास आ जाइए।